नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है पुरु और ययाति। ये भी पौराणिक युग की कहानी है। उस समय की घटना है जब धरती पर यज्ञ यज्ञादि के सुगंधित धूमों से मेघों की घटाएं बोझिल हो जाती थी और पृथ्वी का सारा अंचल धन धान्य से परिपूर्ण रहता था। जब धन और दान का अमिट संयोग था और मानव मात्र में यह अभिलाषा थी कि उसका इहलोक और परलोक परोपकार की प्रवृत्तियों में बीत जाए, किसी को कभी भूल कर भी दुख ना पहुँचे। और जीवन में ऐसा एक प्रसंग जरूर ही आए जब धन, यौवन और जीवन की बलि देने का ऊंचा से ऊंचा आदर्श स्थिर किया जा सके। उस पुण्य युग में सारे शारीरिक सुविधाएं नगण्य हो गई थी और समाज का सारा जीवन ऊंचे आदर्शों के कंटीलों के ढांचे में ढालकर संचालित हो रहा था। विद्या, ब्रह्मचर्य, योग आराधना और तपस्या ही शारीरिक सौंदर्य के प्रसाधन मान लिए गए थे और देश, समाज और उज्जवल यश के लिए जीवन को उत्सर्ग करने की उच्चाकांक्षा को संजोने का संकल्प ही सारे स्वाभिमानिक युवक की सजृति बन गई थी। पृथ्वी पर चारों ओर सुख ही सुख था। संतोष की शीतल सुखदायिनी छाया में मानव जाति के ताप संताप दूर हो गए थे। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की दुष्प्रवृत्तियों पर समाज की सहज घृणा हो गई थी और धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी को विष्णु प्रिया होने पर भी उल्लूक पर बिठाकर अपमानित किया जा चुका था। धन और धरती संग्रह और निजी उपभोग की वस्तु नहीं रह गई थी। गृहस्थ को संध्या समय तक जो कुछ मिलता था उसे उपभोग के सिवा दूसरे दिन के सुबह में ही दान कर देना कल्याण समझा जाता था। विद्या और प्रतिभा की शाश्वत पूजा होती थी और सरस्वती के सर्वोत्कृष्ट वाहन राजहंस के पीत चरणों की छाया को ही सोने का अपर पर्याय मान लिया गया था। यानी सरस्वती की पूजा हुआ करती थी, विद्या को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। उसी पुण्य युग के अरुणोदय की ये कहानी है। हमारे देश की धरती पर नहुष पुत्र सम्राट ययाति का शासन था। नहुष ने ययाति के राज्याभिषेक के लिए मंगल कलश की कामना तो की थी, लेकिन उसे ये आशा नहीं थी कि उस समय सारे भूमंडल की ययाति की भुजाओं से अधिशासित होने लगेगा। पिता की आशाओं से अति दूर पहुंचकर ययाति ने यौवन काल में ही इस सब द्वीपा वसुंधरा को अपने अधीन कर लिया था और सर्वत्र से प्राप्त धन संपत्ति को उसने विद्यावृत्ति ब्राह्मणों और दीन दुखियों में वितरित कर सबको समान बांट दिया था। यज्ञों, हवन को और इन सब पावन प्रसंगों में उसने सारे प्रजा वर्ग को इस तरह प्रेरित कर दिया था कि मानो जीवन धारणा का इससे बढ़कर कोई दूसरा सदुद्देश्य था ही नहीं। पुराणों का कहना है कि उस महान सम्राट ने सैकड़ों बार राजसूय यज्ञ किया था और सर्वांग सुंदर श्यामकर्ण अश्वों का यज्ञ में आलंबन देखकर देवताओं को बार बार प्रसन्न भी किया था। उसने दान और यज्ञ की नूतन परंपराएं स्थापित की थी और उसके समय से पहले जो भी प्राचीन परंपराएं थी उनकी अनेक बार आवृत्ति की थी, यानी दोहराया था। सम्राट ययाति ने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था और ना कभी किसी का चित्त ही दुखित किया था। उसकी धारणा थी कि राजा के सच के बल पर ही धरती और आकाश टिके रहते हैं। जिस दिन राजा सत्य से मिट जाता है, दूर हो जाता है, बस उसी दिन प्रलय आ जाती है। राजा का तप तेज ही अग्नि में दाहकता की शक्ति पैदा करता है और उसकी करुणा और क्षमा से ही पृथ्वी को ये सारे जगत को संभालने की क्षमता मिलती है। किंबहुना सम्राट ने यह भी मान लिया था कि ये सूर्य, चंद्र, नवग्रह और तारागण भी राजा की सत्यनिष्ठा, करुणा और क्षमा से संचालित होते हैं। जिस दिन राजा इन सद्गुणों से परांग मुख हो जाता है, यानी कि दूसरी ओर मुख मोड़ लेता है, उसी दिन विधाता को अपना ये सृष्टि चक्र खुद संभालने की स्थिति आ जाती है। निदान सम्राट ययाति इन्हीं स्वर्गीय पुण्य प्रणाओं से बहुत ही रात दिन संचालित होता था और अपने को परमात्मा का एक प्रतिनिधि मानकर न्याय के साथ और सद्बुद्धि से पृथ्वी का शासन सूत्र चलाता था। प्रजा उसे पृथ्वी का प्रभु समझती थी और पालक पिता के समान उसके संकेतों को ही अपना जीवन लक्ष्य मानती थी। सम्राट ययाति मानव जाति का ही ईश्वर नहीं था,
देवताओं और असुरों पर भी उसकी अतुलनीय शक्ति और सद्गुणों की अपूर्व धाक थी। देवराज इंद्र का उससे प्रगाढ़ मैत्री संबंध था और असुरेंद्र वर्षप्रभा और असुर गुरु शुक्राचार्य का वो जमाता था, यानी जमाई था। असुरपति की बेटी शर्मिष्ठा और असुर आचार्य शुक्र की बेटी देवयानी दोनों ही उस पर प्राण देती थी। उस त्रिभुवन विजयी सम्राट ययाति की महिमा धरती और आकाश में सारी ओर फैली थी। देवताओं में भी ये स्पृहा थी कि वो धरती धन्य है जिसका शासन ययाति के हाथों में है। ययाति के वैभव और विलास की मनोहर कथाओं में उसके देवोपम गुणों की सुगंध ने सारे जगतीतल को सुरभित कर दिया था। परकीय वैभव के सहज द्वेष्टा देवराज इंद्र में भी ययाति के लिए कोई कुंठा नहीं थी और वो भी अपनी सहज वृत्ति से अपने अनन्य सखा सम्राट ययाति के मंगल आकांक्षी थे, यानी उनके बारे में हमेशा भला सोचते रहते थे। लेकिन सब प्रकार की सुख शांति और समृद्धि के इन मंगल उपादानों के बीच भी ययाति के अंतर्मन में एक ऐसी वेदना घनीभूत हो गई थी जिसके प्रशमन का कोई उपाय त्रिभुवन भर में कहीं भी नहीं दिखता था। आचार्य शुक्र की लाडली बेटी देवयानी का पारिग्रहण करते समय भरी सभा में आचार्य को जो वचन दिया जा चुका था उसका उल्लंघन करना सम्राट ययाति के वश में नहीं था। वो वचनबद्ध थे, एकमात्र देवयानी ही ययाति की प्राणवल्लभा होगी, यानी पत्नी होगी। असुरेंद्र वृषप्रभा की एकाकी कन्या शर्मिष्ठा अपनी 10 लाख दासियों और सखियों के साथ देवयानी की परिचर्या में रहेंगी और कभी भूल कर भी ययाति का शर्मिष्ठा से संभाषण भी नहीं हो सकेगा। इस प्रदत्त वचन में अन्य संबंधों की तो कल्पना ही नहीं हो सकती थी। हतभागिनी शर्मिष्ठा के इस अनवरत जलते हुए जीवन में शांति की एक लघु लहरी में कभी नहीं दिखाई पड़ रही थी। त्रैलोक की विजयी असुर सम्राट की लाडली इकलौती बेटी होने पर भी उसे सारे असुर जाति के कल्याण के लिए ये जलता हुआ जीवन तो बिताना ही था, क्योंकि जिस संजीवनी विद्या के द्वारा आकाश पाताल और मृत्युलोक में असुरों की सदा से विजय दुंदुभी बजते आ रही थी, उसके एकमात्र अधिष्ठाता उसकी सपत्नी देवयानी के पिता आचार्य शुक्र ही थे। सपत्नी देवयानी की प्रचंड अमरशग्नि यानी क्रोध अग्नि में अपने जीवन को झुलसते देना ही शर्मिष्ठा के भाग्य में बदा था और अपने इस दारुण जीवन में अपनी लाखों हतभागिनी सखियों और दासियों को भी उसे साथ साथ रखना था। सर्वसम्मत होने पर भी ना तो असुर सम्राट वर्षप्रभा में ये शक्ति थी कि वो शर्मिष्ठा को सुखी बना सकते और ना खुद धरती के सम्राट ययाति के लिए यही संभव था कि सारे भूमंडल को सुखी बनाने की शक्ति रखकर वो अपनी शरण में रहने वाली शर्मिष्ठा को थोड़ा सा भी सुख दे सकते। आचार्य शुक्र के सम्मुख अंगीकार किए गए वचन को ठुकराना और इस चीज़ का विचार भी करना उनके लिए विनाश का कारण बन सकता था। सम्राट ययाति की ये दुश्चिंता तीनों लोकों में फैली हुई थी, लेकिन देवयानी की इस क्रूर अनीति का प्रतिकार करने की क्षमता किसी में नहीं थी। सम्राट ने अंतपुर में उस अंचल की ओर उसी दिन से आंख उठाना बंद कर दिया था जिस ओर हतभागिनी शर्मिष्ठा और उसकी सखियों और दासियों ने पिता के घर में आकर अपना निवास स्थल निर्दिष्ट कर लिया था। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन देवयानी की प्रचंड अमरशग्नि इस दीर्घ काल अवधि यानी इतने लंबे समय के बीतने पर भी शांत नहीं हुई। दिन रात सेवाओं में निरत रहने पर भी शर्मिष्ठा और उसकी दासियों की ओर से देवयानी का हृदय पुरानी द्वेषाग्नि से दग्ध ही बना रहता था। पुरस्कार और प्रिय वचन तो दूर, सदा सेवा में निरत रहने पर भी दुत्कार और अपमान भरी निंदा से ही शर्मिष्ठा का स्वागत किया जाता था। ऐसा एक दिन भी नहीं आया जब देवयानी का मृदु वचन भी शर्मिष्ठा और उसकी सखियों और दासियों के कानों में आ पड़ा हो। दासियों और सखियों का शर्मिष्ठा की इस अगाध वेदना पर अपना दुख भूल जाती थी। वो सोचती, जब स्वामिनी को ही ऐसा अपमान भोगना पड़ रहा है तो हम लोगों की चिंता करने वाला यहाँ कौन है। ययाति के अंतपुर के एक अंचल में व्याप्त विपत्ति और यातना की ये क्रूर अवधि काल रात्रि के समान बड़े संकटों से कट रही थी। नित्य ही ये नूतन आशा दूसरित हो जाती थी कि देवयानी अब प्रसन्न होकर रहेगी। पत्थर के समान क्रूर और दुराराध्य देवयानी का नारित्व दुर्भाग्यवशात इतना कठोर और जटिल बन चुका था कि उसमें अब शर्मिष्ठा आदि के लिए सद्भावनाओं का उदय संभव नहीं था। दिन रात की
अपमान भरी कुंठा से दासियों समेत शर्मिष्ठा के रहे सही धैर्य का जब अवसान हो गया तो वो सब पुतलियों के समान देवयानी के अपमानपूर्ण आदेशों की प्रतीक्षा में रहने लगी और अपने जीवन की सुधी बुद्धि से धीरे धीरे उनकी चेतना भी दूर तक दूर होती गई। वेदना जब अपनी सीमा को लांघकर आगे चली जाती है तो उसे वहन करने की शक्ति दुर्लभ नहीं रह जाती। शर्मिष्ठा ने मान लिया कि ऐसा दारुण जीवन बिताने के लिए ही उसे अतीत में वैसा सब सुख मिला हुआ था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। वसंत ऋतु अपने यौवन पर थी। ययाति के अंतपुर के उपवन की सुषमा अमरों के नंदन कानन को लज्जित कर रही थी। धरती पर चारों ओर उन्मादनी प्रकृति का वैभव बिखरा हुआ था। कुसुमित लता कुंजों और सरोवरों की सुरभित लोल लहरियों पर क्रीड़ा निरत मलयानी की शीतल चपल तरंगे अचेतनों में भी प्राण संचारित कर रही थी। पक्षियों के मनोहर कलरव से दिशाएं गूंज रही थी। अभागिनी शर्मिष्ठा दासियों से अलग होकर अपने गत जीवन की मधुर स्मृति में आंसू गिराते हुए अशोक की नूतन मंजरियों और मल्लिका के पुष्प स्तकों से देवयानी की शैया को सजा रही थी। रेशम के कोमल तंतु में सूची के सहारे सुगंधित मंजरियों के यौवन को क्रूरता से बांधते हुए उसे अपने दुर्भाग्य विधाता की क्रूरता का अनायास ही स्मरण हो आया। उसने सोचा, मेरे इटलाते हुए भाग्य को विधाता ने भी तो इसी तरह मसल डाला है। ऐसा सोचते ही थोड़ी देर के लिए उसकी भीगी आंखें अपने आप स्थिर हो उठी। हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। दिल उद्वेलित हो गया और अपनी अपनी सखियों और दासियों की, अपने पिता की और अपने हृदयेश्वर ययाति की इस कठिन और दुराराध्य परवशता का स्मरण करते ही क्रूर प्रतिहिंसा से उसकी शरीर यष्टि कंपित हो गई। उसने निश्चय किया, देवयानी से उसे दोबारा बदला चुकाना उचित होगा। सम्राट ययाति और उनके वैभव पर देवयानी का जितना हक है उतना उसका भी है। असुर जाति के कल्याण के लिए वो अपने और अपनी सहस्त्रों सखियों और दासियों के जीवन को अब दीपक की लौ की तरह जलाकर क्षार नहीं करेगी। जो भी हो, उसे भी देवयानी की तरह ही ययाति का प्रेम और आदर पाने का पूरा अधिकार है और अन्याय की चक्की में अब अधिक दिनों तक उसे नहीं पिसना है। मन के इस निश्चय को पूरा करने का विचार आते ही शर्मिष्ठा के मानस में बिजली के तरंगों की तरह स्फूर्ति आ गई। देवयानी की शैया रचना के बाद उसने सम्राट ययाति से उसी दिन अकेले में जाकर भेंट की और शास्त्रों और नीतिज्ञों की सैकड़ों सदुक्तियों से उसकी कोमलता और करुणा को जागृत कर उसके अगाध प्रेम के स्रोत में भी जी भरकर स्नान किया। ययाति ने सारी विपत्तियों की कल्पना करके भी शास्त्रों का स्मरण कर शर्मिष्ठा का मान रखा, लेकिन भयभीत दंपत्ति के इस गूढ़ प्रेम की कहानी देवयानी के लिए तब तक गुप्त ही बनी रही जब तक उसका पहला पुत्र दुख्यु नहीं उत्पन्न हुआ। शर्मिष्ठा को पहले पुत्र उत्पन्न होने का समाचार जब देवयानी को मिल गया तब वो अमर्ष से जल उठी और खुद दौड़ी हुई शर्मिष्ठा के निवास स्थान पर जाकर उससे इस पुत्र उत्पत्ति का वृतांत पूछते हुए कहा, शर्मिष्ठे, तूने मेरी दासी होकर भी ये छल पूर्ण पाप कर्म क्यों किया है? शर्मिष्ठा ने मुस्कुराते हुए देवयानी के अविश्वास को दूर करते हुए बोला, शुचिस्मिते, मैंने एक वेद के पारंगत ऋषि से धर्म रक्षा के लिए पुत्र रत्न प्राप्त किया है। तुम स्त्रियों के धर्म का रहस्य जानती हो, तुम ही बताओ कि मैं भला क्या करती। सहज स्त्री धर्म की मर्यादा की मैंने जहाँ तक रक्षा की है वो कम नहीं है। देवयानी का अमर शांत हो गया। उसने सांत्वना भरी वाणी में पहली बार शर्मिष्ठा को सुखी बनाते हुए कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है तो इसके लिए मेरे दिल में कोई द्वेष या अमर्ष नहीं है। तुम्हारा बेटा चिरंजीवी हो। देवयानी चली गई और अपने अनंत सुख तथा वैभव से पूर्ण प्रसाद में प्रमाद की एक ऐसी प्रगाढ़ निंद्रा में वो सो गई कि अब शर्मिष्ठा की ओर से उसकी रही सही आशंका भी निर्मूल हो गई। और इधर धीरे धीरे शर्मिष्ठा के गर्भ से देवताओं के समान बहुत ही तेजस्वी 2 बालक उत्पन्न हुए। उसके तीनों बेटे जो थे उनके नाम पड़े दुह्यु, अनु और पुरु। शर्मिष्ठा ने पूर्ववत इन तीनों बेटों की उत्पत्ति उसी वेद के पारंगत ऋषि के द्वारा प्रसिद्ध की जिसकी चर्चा वो देवयानी से पहली बार में कर चुकी थी। इधर देवयानी को भी 2 देवोपम पुत्र हुए जिनका नाम यदु और तुर्वसु रखा गया था।
देवयानी को अभी तक शर्मिष्ठा के तीनों बेटों को देखने का अवसर नहीं मिला था। अंतपुर में शर्मिष्ठा के लाखों दासियों और सखियों के बीच वो ऐसी घिरी रहती थी कि उसे उस और जानने की अवकाश भी नहीं मिल पाता था। एक दिन उसके दिल में ये लालसा जगी कि चलो चलकर शर्मिष्ठा के बेटों को देखा जाए। कुछ भी हो, शर्मिष्ठा मेरी बाल सखी है। उसकी एक साधारण भूल से मैंने उसे जितना कठोर दंड दे दिया है वही पर्याप्त है। अब जबकि वह किसी ऋषि द्वारा अपने मनोरथ सिद्ध कर चुकी है, तब उसे पूर्ववत अपमानित करना ठीक नहीं है। आज उसके निवास स्थान पर चलकर उसे सम्मानित करूंगी। सद्बुद्धि के इस शुभ्र प्रकाश में किंचित सुप्रसन्न होकर देवयानी जब शर्मिष्ठा के निवास कक्ष की ओर चली तो अचानक उसकी दाहिनी भुजा फड़क उठी। आसन्न अमंगल की एक भयंकर रेखा उसके दिल और मस्तिष्क पर आकर उत्कीर्ण हो गई और वो समझ गई कि विधाता ने जरूर ही उसके हिटलाते हुए भाग्य के साथ फिर कोई क्रूर रचना की है। थोड़ी देर रुककर धड़कते हुए दिल से देवयानी ने जैसे ही दासियों के भवन की ओर पैर रखा, वैसे ही दूर से सम्राट के हंसते हुए स्वर की भनक उसके सतर्क कानों में पड़ी। कुछ आगे बढ़कर उसने देखा कि वहाँ खुद सम्राट विराजमान है और शर्मिष्ठा के तीनों देवताओं के जैसे सुंदर बालक उनके चारों ओर प्रसन्नता से भरे हुए खड़े हैं। शर्मिष्ठा सम्राट को अपने ही हाथों से जलपान सामग्री दे रही है और सम्राट मुस्कुराते हुए उसकी ओर अपलक देख रहे हैं। देवयानी ने यह भी देखा कि शर्मिष्ठा का सुंदर शरीर और भी मनमोहक लग रहा है। अब तो वो उसके बच्चे भी निखर उठे हैं। शर्मिष्ठा के तीनों बेटे इंद्रपुत्र जैन से भी ज़्यादा बढ़कर तेजस्वी और सर्वांग सुंदर है और महाराज ययाति तो उसके अपने कक्ष में इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि अनंत सुषमा सुख उल्लास और अविचल प्रेम की इस अतुलनीय समृद्धि को देखकर द्वेष बुद्धि देवयानी के कलुषित दिल में प्रचंड ईर्ष्याग्नि उसी समय जल उठी। कंठ कुंठित हो गया और उसकी विशाल आंखों में अमर्ष की चिंगारियां उछलने लगी। उसने सहसा यह विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुकांड उसके अंतपुर में संभव है, लेकिन उसने दोबारा चेतना धारण की और फिर दृश्यों का अवलोकन किया तो अविश्वास की कोई स्थिति नहीं रह गई। किसी तरह कांपते हुए शरीर को अपने वश में रखकर वो ययाति और शर्मिष्ठा के उस प्रेम प्रवाह स्थल पर विघ्नों की भयंकर मूर्ति के समान आकर हाँफ कर खड़ी हो गई। देवयानी को इस रूप में वहां उपस्थित देखते ही ययाति का सुंदर शरीर थोड़े ही समय में सूख गया, वाणी अवरुद्ध हो गई और भावी विपदा की कुकल्पना में आहत हृदय संभालना भी उसके लिए बहुत कठिन हो गया। लेकिन शर्मिष्ठा अविचल थी और उसके तीनों देवपन बेटे अपरिचित देवयानी की भयभीत मुख मुद्रा का उपहास सा करते हुए उसकी ओर सम्मित मुख अपलक देख रहे थे। देवयानी थोड़ी देर तो चुप रही, क्योंकि अमर्ष और क्रोध के उस प्रचंड वेग में स्थिति प्राप्त करना उसकी वाणी के वश में नहीं था। थोड़ी देर तक उन मनोहर बालकों की ओर विष भरी दृष्टि से देखते हुए उसने कठोर स्वर में पूछा, पापनी शर्मिष्ठे, तूने मेरे साथ बड़ा छल किया है। क्या ये तीनों बालक किसी ब्राह्मण के हैं, जैसा कि तुमने मुझे बताया था? देवयानी का स्वर इतना प्रचंड था और मुखमुद्रा इतनी भयंकर थी कि वो तीनों बालक विस्मित होकर ययाति के पास पहुंच गए। उस समय वो तीनों अपनी शारीरिक कांति से ययाति के नवयौवन का स्मरण दिला रहे थे। उन्हें देखकर देवयानी का रहा सा संदेह जाता रहा। वो झंखा एकदम झंझक कर बोली, और अमरपरायण, तुम व्यर्थ ही संसार में धर्मज्ञ और मर्यादा रक्षक की विरुद्धावली धारण करने वाले सम्राट बने हो। तुम्हारा दिल बहुत क्रूर और कुटिल है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे समान छली और कामी कोई दूसरा सम्राट इस धरती पर नहीं हुआ होगा। तुमने मेरे तेजस्वी पिता के सम्मुख भरी सभा में की गई प्रतिज्ञा का तृणवत भी सम्मान नहीं किया। तुमने कहा था कि शर्मिष्ठा और उसकी दासियों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन तुमने मुझसे भी बढ़कर शर्मिष्ठा को प्रेम दान किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि तुमने इस हतभाग्नि से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जबकि मुझसे सिर्फ 2 ही बेटे उत्पन्न हुए। अस्तु, अब मैं तुझ जैसे झूठे, छली, कामुक और मिथ्याचरण के संग एक क्षण भी नहीं रह सकती। मैं तुझे और तेरे बेटों को छोड़कर अपने पूज्य पिता के घर जा रही हूँ और अब जीवन भर तुम्हारा कलंकी मुख नहीं देखना चाहूँगी। क्रोधावेश में विह्वल देवयानी इतनी बातें कहकर सिसकती हुई क्रुद्ध सर्पणी की भांति ययाति के अंतपुर से निकलकर पैदल ही अपने पिता के आश्रम की ओर चल पड़ी। ययाति ने बहु तेरी प्रार्थना की, क्षमा याचना की,
अनुनय विनय किया, लेकिन सबका सब विफल रहा। देवयानी का प्रचंड क्रोध उत्तर बढ़ता ही गया और उसके क्रुद्ध मुख से निकलने वाले कुवाच्यों की रचना भी उग्रतर होती गई, यानी बढ़ती गई। वह नहीं लौटी और वायु के समान तीव्र वेग से वो शीघ्र ही अपने पिता के पुनीताश्रम में देवाग्नि की भांति पहुंच गई। उसी के पीछे पीछे लगे हुए ययाति भी सशंक हृदय से शुक्र के आश्रम में कुछ क्षण बाद लेकिन साथ ही पहुंचे। देवयानी के पहुंचते ही अपने प्यारे पिता आचार्य शुक्र को जब ययाति के अंतपुर की उस दुर्घटना का दुस्संवाद सुनाया तो उनका तप तेज भी खर्वित हो गया। वृद्धावस्था में वत्सलता की मर्यादा दूषित हो जाती है और जब संयोग से संतान एकाकिनी और मुँह लगी होती है तब तो इस विषय में कुछ मर्यादा ही नहीं रह जाती। देवयानी के करुण अश्रु प्रवाह, अपमान, छलना और दुख वेग को देखकर आचार्य शुक्र विचलित हो गए। उनकी वृद्ध आंखें जो है वो क्रोध से जलने लगी। झुर्रियों से विगलित और श्वेत श्मश्रु मंडित मुखमंडल नासिका के छिद्रों से निकलने वाली गर्म श्वासों के प्रवेग से धूमिल हो उठा। वो विकिंकित मुमुट हो गए और कहना ही चाहते थे कि अपनी भय कातर विशाल नेत्रों से अनुपात के अश्रु में मुंचित करते हुए दीन मुख ययाति भी उन्हीं को दिखाई वहीं पड़ गए। ययाति को देखकर धूमाविल अग्नि पर घृत की धारा पड़ने के समान, यानी कि धुएं जैसी निकलने वाली आग के ऊपर घी की समान धारा पड़ने के समान ही आचार्य शुक्र कित काल के लिए तो दोबारा से स्तब्ध हो गए। अब क्षण भर बाद अपराध की ये महत्ता के स्मरण उद्दीप्त होकर अति भयंकर बन गए। नेत्रों और वाणी से अग्नि की वृष्टि करते हुए वो एकदम बोल पड़े, अधम ययाति, तूने मेरी कन्या के साथ भयंकर छल किया है। पापात्मन, काम के पाश में बंधकर तुमने मेरे सम्मुख भरी सभा में की हुई प्रतिज्ञा को भी भुला दिया। जाओ, इस क्रूर अपराध के बदले तुम्हें अभी दुर्जय वृद्धावस्था के चंगुल में जीवन भर के लिए फंसना पड़ेगा और तुम्हारी ये काम शांति अनेक जन्म तक भी नहीं संभव होगी। आचार्य शुक्र की इस विषदग्ध वाणी ने सारे आश्रम में जैसी आग लगा दी। क्षण भर पहले नूतन कसलियों से लदी वृक्षों की ललाहित हुई हरी भरी शाखाएं और वलरियां झुलसकर जैसी काली हो गई। उनके मनोहर कुसुम कुम्हाल कर नीचे गिर गए, फल सूख गए, भ्रमरों की पंक्तियां भनभनाती हुई भाग खड़ी हुई। पक्षीगण आश्रम में देवाग्नि का सा ये दृश्य देखकर भयभीत होकर करुणास्वर करते हुए आकाश में उड़ने लगे। वन्य पशु भयभीत चिल्लाते भागने लगे। पर्वतों की गुफाएं भीषण चित्कारों के साथ डगमगाने लगी। आचार्य के श्वेत केशों की उलझी जटाएं मूल तक श्वेत हो चुकी। आचार्य के ऐसा बोलते ही ययाति वृद्धावस्था में बदल गया। क्षण भर में ये सारी दुर्घटना हुई। विकंपिता देवयानी ने आश्चर्य से देखा कि उसका कमनीय कांत उसके पितामह की भांति जराग्रस्त होकर उसकी ओर करुणापूर्ण आंखों से निहार रहा है। प्रकृति के कोमल कमनीय उपादानों से इस भयंकर परिवर्तन का विमुक्त दृश्य देखकर देवयानी खुद भी कांप उठी। उसे इस कुकांड की कल्पना भी नहीं थी। चारों ओर के इन भयंकर दृश्यों को देखने में अशक्त होकर उसने अपनी आंखें मूंद ली और दोनों घुटनों के बीच सिर डालकर चुपचाप न जाने कहाँ बैठ गई। इतने में ययाति बोल पड़े, पूज्यतात, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बिना मेरे अपराध की मीमांसा किए ही ये दुर्जय दंड मुझ पर लगा दिया। हंत, मैंने शर्मिष्ठा के साथ जो किया है उसकी अनुज्ञा धर्मशास्त्रों और ऋषियों ने नहीं दी है। यदि वे सब शास्त्र और ऋषियों मुनियों के वचन झूठे हैं तो मुझे ऐसा कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन यदि उनमें तनिक भी सत्य का बल है तो आपके लिए मुझे ऐसा कठोर दंड देना उचित नहीं होगा। ययाति की इस मर्म भरी वाणी सुनकर भी आचार्य शुक्र अविचलित ही रहे। अपने प्रबुद्ध स्वर में तुरंत बोले, ययाति, मनुष्य का अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना सभी शास्त्रों में मनोविजनों से बढ़कर कठोर धर्म है। आचार्य शुक्र और ययाति के इस संभाषण में कुछ अनुकूलता अनुमानित कर देवयानी की बेहल आंखें खुल गई और वो उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा चारों ओर का भयंकर प्राकृतिक दृश्य अब पूर्ववत सुदर्शन बन गया है। ययाति ने फिर कहा, पूज्य आचार्य, धर्म के गूढ़ रहस्य के भ्रम में पड़कर ही मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है, लेकिन मैं क्षमा का पात्र हूँ। मेरा अपराध क्षमा किया जाए। अब ययाति के स्वर में कंपन, विनयशीलता और सत्यता की ऐसी करुणाधारा थी कि उसके वाक्य के पूरा ना होते ही भग्न हृदय भावुक देवयानी फूट फूट कर रोने लगी और आचार्य शुक्र अपने भयंकर क्रोध की ज्वाला में खुद
अनुतप्त होने से लगे। थोड़ी देर स्तब्ध रहकर वो अपनी सहज धीर गंभीर वाणी में दोबारा बोले, वत्स ययाते, मैं विवश हूँ। मेरी वाणी अब अन्यथा नहीं हो सकती। तुम्हें इस दुर्जय जरा का बोझ तो अब जीवन भर ढोना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना और देवयानी की भावुकता से मेरा दिल भर आया है। मैं तुम्हें इतनी सुविधा दे सकता हूँ कि अगर तुम चाहोगे तो किसी नवयुवक से अपनी इस वृद्धावस्था को परिवर्तित कर उसकी युवावस्था का उपभोग कर सकोगे, और इस प्रकार जीवन में विषय सुखों की लिप्सा को शांत करने की सीमित अवधि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ययाति ने हाथ जोड़कर आचार्य शुक्र से इस अनुग्रह को शीर्षा स्वीकार किया और विनय भरी वाणी में फिर बोले, पूज्यतात, आपके इस अनुग्रह को मैं भयंकर विपत्ति में एक वरदान ही समझता हूँ, लेकिन मेरी ये प्रार्थना भी है कि जो व्यक्ति मुझ हतभाग्य को अपनी परम प्रिय व्यवस्था देगा वही मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी और मेरे पुण्य का उपभोक्ता भी हो। मेरी इस इच्छा की पूर्ति के लिए भी आप कृपया अनुमति दें। आचार्य ने ययाति की इस सदिच्छा को स्वीकार कर अनुमति दी और देवयानी और ययाति को विधि के इस दृश्य विधान का कारण बड़े शोक और कम करने वाले अनेक पुरानी कथाएं कह सुनाई और आश्वासन दिया। कुछ दिनों तक शुक्र के आश्रम में उनके अनुरोध पर टिककर अपने दुखों को कम करके देवयानी और ययाति अपनी राजधानी को वापस लौट आए। तब तक सारी धरती पर सम्राट ययाति की दुर्दशा की समाचार जो था वो फैल चुका था। अब देवयानी की सलाह से ययाति ने शर्मिष्ठा के तीनों बेटे दुह्यु, अनु और पुरु के पास सामने जाके इस कठिन प्रस्ताव को रखना सही समझा और निश्चय किया। शर्मिष्ठा के दोनों बेटे, बड़े बेटे दुह्यु और अनु ने भी ययाति के अनुरोध को ठुकरा दिया। सबसे छोटे बेटे पुरु ने अपने पूज्य पिता ययाति की कामनाओं को आदर देते हुए कहा, मेरे पूज्य पिता, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार कर आपके इस दुर्जय जरा को अपने शरीर ढोकर आपके समस्त पाप कर्मों का फल भोगने के लिए सबद्ध हूँ। आप मेरी ये नव यौवनस्था लेकर संसार के समस्त भोगों का उपभोग करें। मेरे आराध्य, आपकी इस प्रिय इच्छा का पालन करने में मुझे कोई जीवन भर आपत्ति नहीं होगी। पुरु की अमृत शक्ति वाणी ने देवयानी और शर्मिष्ठा के और ययाति के निराश हृदय में आनंद की चंचल लहरें पैदा कर दी। ययाति ने अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, परम भाग्यशालीन, तुमने पुत्र धर्म की वो महत्ती मर्यादा स्थिर की है जो अभी तक तीनों लोकों में अनुपम रही है। वत्स, तुम धरती के यशस्वी सम्राट होगे और तुम्हारी संतानें सब प्रकार की संपदाओं से सुख संपन्न होंगी। इस तरह सम्राट ययाति ने अपने सबसे छोटे बेटे पुरु की युवावस्था का लंबे काल तक यथेष्ट उपभोग किया। पुराणों का तो कहना है कि इस युवावस्था को प्राप्त कर धरती का उसने सब प्रकार से ऐसा पालन पोषण किया जैसा अब तक किसी भी सम्राट ने नहीं किया था। विषय सुखों की यथेष्ट भोग इच्छा को संतृप्त कर वो निर्विकार बन गया। आखिर में संसार की अनित्यता का अनुभव करते हुए उसके दिल में विरक्ति का अनुराग खुद ही उत्पन्न हो गया। उसने मंत्रियों की सम्मति से शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक का एक महान उत्सव रचा और सारी प्रजा की अनुमति से अपने जरावस्था को दोबारा वापस लेकर और युवक पुरु को सम्राट बनाकर बाकी ज्येष्ठ पुत्रों को साम्राज्य से वंचित करने का आदेश दे दिया। लेकिन भाग्यशाली पुरु ने अपने पिता से अनुमति प्राप्त कर अपने सबसे बड़े भाई यदु, तरवसु, अनु और दुह्यु को भी चारों दिशाओं में सीमांत के राज्य प्रदान करवाए और उसके बाद पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य का अभिषेकोत्सव विधिवत संपन्न किया। इस तरह एक महान पिता के यशस्वी पुत्र ने माता पिता, ज्येष्ठ भाइयों के साथ अपने परम कर्तव्य पालन की अविनिश्वर और पुण्यप्रम मर्यादा स्थिर कर धरती का धर्मपूर्वक पालन किया। उसकी पुण्य कथा का ये पावन प्रवाह सैकड़ों रूप में हमारे प्राचीन साहित्य की भूमिका का आज भी सिंचन कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी कुल में एक भी गुणी संतान हो जाए तो वो सारे कुल का कल्याण कर देती है, जैसे कि पुरु ने किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है पुरु और ययाति। ये भी पौराणिक युग की कहानी है। उस समय की घटना है जब धरती पर यज्ञ यज्ञादि के सुगंधित धूमों से मेघों की घटाएं बोझिल हो जाती थी और पृथ्वी का सारा अंचल धन धान्य से परिपूर्ण रहता था। जब धन और दान का अमिट संयोग था और मानव मात्र में यह अभिलाषा थी कि उसका इहलोक और परलोक परोपकार की प्रवृत्तियों में बीत जाए, किसी को कभी भूल कर भी दुख ना पहुँचे और जीवन में ऐसा एक प्रसंग जरूर ही आए जब धन, यौवन और जीवन की बलि देने का ऊंचा से ऊंचा आदर्श स्थिर किया जा सके।
उस पुण्य युग में सारे शारीरिक सुविधाएं नगण्य हो गई थी और समाज का सारा जीवन ऊंचे आदर्शों के कंटीलों के ढांचे में ढालकर संचालित हो रहा था। विद्या, ब्रह्मचर्य, योग आराधना और तपस्या ही शारीरिक सौंदर्य के प्रसाधन मान लिए गए थे और देश, समाज और उज्जवल यश के लिए जीवन को उत्सर्ग करने की उच्चाकांक्षा को संजोने का संकल्प ही सारे स्वाभिमानिक युवक की सजृति बन गई थी। पृथ्वी पर चारों ओर सुख ही सुख था। संतोष की शीतल सुखदायिनी छाया में मानव जाति के ताप संताप दूर हो गए थे। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की दुष्प्रवृत्तियों पर समाज की सहज घृणा हो गई थी और धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी को विष्णुप्रिया होने पर भी उल्लूक पर बिठाकर अपमानित किया जा चुका था। धन और धरती संग्रह और निजी उपभोग की वस्तु नहीं रह गई थी। गृहस्थ को संध्या समय तक जो कुछ मिलता था उसे उपभोग के सिवा दूसरे दिन के सुबह में ही दान कर देना कल्याण समझा जाता था। विद्या और प्रतिभा की शाश्वत पूजा होती थी और सरस्वती के सर्वोत्कृष्ट वाहन राजहंस के पीत चरणों की छाया को ही सोने का अपर पर्याय मान लिया गया था। यानी सरस्वती की पूजा हुआ करती थी, विद्या को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। उसी पुण्य युग के अरुणोदय की ये कहानी है। हमारे देश की धरती पर नहुष पुत्र सम्राट ययाति का शासन था। नहुष ने ययाति के राज्याभिषेक के लिए मंगल कलश की कामना तो की थी, लेकिन उसे ये आशा नहीं थी कि उस समय सारे भूमंडल की ययाति की भुजाओं से अधिशासित होने लगेगा। पिता की आशाओं से अति दूर पहुंचकर ययाति ने यौवन काल में ही इस सब द्वीपा वसुंधरा को अपने अधीन कर लिया था और सर्वत्र से प्राप्त धन संपत्ति को उसने विद्यावृत्ति ब्राह्मणों और दीन दुखियों में वितरित कर सबको समान बांट दिया था। यज्ञों, हवन को और इन सब पावन प्रसंगों में उसने सारे प्रजा वर्ग को इस तरह प्रेरित कर दिया था कि मानो जीवन धारणा का इससे बढ़कर कोई दूसरा सदुद्देश्य था ही नहीं। पुराणों का कहना है कि उस महान सम्राट ने सैकड़ों बार राजसूय यज्ञ किया था और सर्वांग सुंदर श्यामकर्ण अश्वों का यज्ञ में आलंबन देखकर देवताओं को बार बार प्रसन्न भी किया था। उसने दान और यज्ञ की नूतन परंपराएं स्थापित की थी और उसके समय से पहले जो भी प्राचीन परंपराएं थी उनकी अनेक बार आवृत्ति की थी, यानी दोहराया था। सम्राट ययाति ने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था और ना कभी किसी का चित्त ही दुखित किया था। उसकी धारणा थी कि राजा के सच के बल पर ही धरती और आकाश टिके रहते हैं। जिस दिन राजा सत्य से मिट जाता है, दूर हो जाता है, बस उसी दिन प्रलय आ जाती है। राजा का तप तेज ही अग्नि में दाहकता की शक्ति पैदा करता है और उसकी करुणा और क्षमा से ही पृथ्वी को ये सारे जगत को संभालने की क्षमता मिलती है। किंबहुना सम्राट ने यह भी मान लिया था कि ये सूर्य, चंद्र, नवग्रह और तारागण भी राजा की सत्यनिष्ठा, करुणा और क्षमा से संचालित होते हैं। जिस दिन राजा इन सद्गुणों से परांगमुख हो जाता है, यानी कि दूसरी ओर मुख मोड़ लेता है, उसी दिन विधाता को अपना ये सृष्टि चक्र खुद संभालने की स्थिति आ जाती है। निदान सम्राट ययाति इन्हीं स्वर्गीय पुण्य प्रणाओं से बहुत ही रात दिन संचालित होता था और अपने को परमात्मा का एक प्रतिनिधि मानकर न्याय के साथ और सद्बुद्धि से पृथ्वी का शासन सूत्र चलाता था। प्रजा उसे पृथ्वी का प्रभु समझती थी और पालक पिता के समान उसके संकेतों को ही अपना जीवन लक्ष्य मानती थी। सम्राट ययाति मानव जाति का ही ईश्वर नहीं था, देवताओं और असुरों पर भी उसकी अतुलनीय शक्ति और सद्गुणों की अपूर्व धाक थी। देवराज इंद्र का उससे प्रगाढ़ मैत्री संबंध था और असुरेंद्र वर्ष प्रवाह और असुर गुरु शुक्राचार्य का वो जमाता था, यानी जमाई था। असुरपति की बेटी शर्मिष्ठा और असुर आचार्य शुक्र की बेटी देवयानी दोनों ही उस पर प्राण देती थी। उस त्रिभुवन विजयी सम्राट ययाति की महिमा धरती और आकाश में सारी ओर फैली थी। देवताओं में भी ये स्पृहा थी कि वो धरती धन्य है जिसका शासन ययाति के हाथों में है। ययाति के वैभव और विलास की मनोहर कथाओं में उसके देवोपम गुणों की सुगंध ने सारे जगतीतल को सुरभित कर दिया था।
परकीय वैभव के सहज द्वेष्टा देवराज इंद्र में भी ययाति के लिए कोई कुंठा नहीं थी, और वो भी अपनी सहज वृत्ति से अपने अनन्य सखा सम्राट ययाति के मंगल आकांक्षी थे, यानी उनके बारे में हमेशा भला सोचते रहते थे। लेकिन सब प्रकार की सुख शांति और समृद्धि के इन मंगल उपादानों के बीच भी ययाति के अंतर्मन में एक ऐसी वेदना घनीभूत हो गई थी जिसके प्रशमन का कोई उपाय त्रिभुवन भर में कहीं भी नहीं दिखता था। आचार्य शुक्र की लाडली बेटी देवयानी का पारिग्रहण करते समय भरी सभा में आचार्य को जो वचन दिया जा चुका था उसका उल्लंघन करना सम्राट ययाति के वश में नहीं था। वो वचनबद्ध थे, एकमात्र देवयानी ही ययाति की प्राणवल्लभा होगी, यानी पत्नी होगी। असुरेंद्र वृषपर्वा की एकाकी कन्या शर्मिष्ठा अपनी 10 लाख दासियों और सखियों के साथ देवयानी की परिचर्या में रहेंगी, और कभी भूल कर भी ययाति का शर्मिष्ठा से संभाषण भी नहीं हो सकेगा। इस प्रदत्त वचन में अन्य संबंधों की तो कल्पना ही नहीं हो सकती थी। हतभागिनी शर्मिष्ठा के इस अनवरत जलते हुए जीवन में शांति की एक लघु लहरी में कभी नहीं दिखाई पड़ रही थी। त्रैलोक के विजयी असुर सम्राट की लाडली इकलौती बेटी होने पर भी उसे सारे असुर जाति के कल्याण के लिए ये जलता हुआ जीवन तो बिताना ही था, क्योंकि जिस संजीवनी विद्या के द्वारा आकाश पाताल और मृत्युलोक में असुरों की सदा से विजय दुंदुभी बजते आ रही थी, उसके एकमात्र अधिष्ठाता उसकी सपत्नी देवयानी के पिता आचार्य शुक्र ही थे। सपत्नी देवयानी की प्रचंड अमर्ष अग्नि यानी क्रोध अग्नि में अपने जीवन को झुलसते देना ही शर्मिष्ठा के भाग्य में बदा था, और अपने इस दारुण जीवन में अपनी लाखों हतभागिनी सखियों और दासियों को भी उसे साथ साथ रखना था। सर्वसम्मत होने पर भी ना तो असुर सम्राट वर्षप्रभा में ये शक्ति थी कि वो शर्मिष्ठा को सुखी बना सकते, और ना खुद धरती के सम्राट ययाति के लिए यही संभव था कि सारे भूमंडल को सुखी बनाने की शक्ति रखकर वो अपने शरण में रहने वाली शर्मिष्ठा को थोड़ा सा भी सुख दे सकते। आचार्य शुक्र के सम्मुख अंगीकार किए गए वचन को ठुकराना और इस चीज़ का विचार भी करना उनके लिए विनाश का कारण बन सकता था। सम्राट ययाति की ये दुश्चिंता तीनों लोकों में फैली हुई थी, लेकिन देवयानी की इस क्रूर अनीति का प्रतिकार करने की क्षमता किसी में नहीं थी। सम्राट ने अंतपुर में उस अंचल की ओर उसी दिन से आंख उठाना बंद कर दिया था जिस ओर हतभागिनी शर्मिष्ठा और उसकी सखियों और दासियों ने पिता के घर में आकर अपना निवास स्थल निर्दिष्ट कर लिया था। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन देवयानी की प्रचंड अमर्षाग्नि इस दीर्घ कालावधि यानी इतने लंबे समय के बीतने पर भी शांत नहीं हुई। दिन रात सेवाओं में निरत रहने पर भी शर्मिष्ठा और उसकी दासियों की ओर से देवयानी का हृदय पुरानी द्वेषाग्नि से दग्ध ही बना रहता था। पुरस्कार और प्रिय वचन तो दूर, सदा सेवा में निरत रहने पर भी दुत्कार और अपमान भरी निंदा से ही शर्मिष्ठा का स्वागत किया जाता था। ऐसा एक दिन भी नहीं आया जब देवयानी का मृदु वचन भी शर्मिष्ठा और उसकी सखियों और दासियों के कानों में आ पड़ा हो। दासियों और सखियों का शर्मिष्ठा की इस अगाध वेदना पर अपना दुख भूल जाती थी। वो सोचती, जब स्वामिनी को ही ऐसा अपमान भोगना पड़ रहा है तो हम लोगों की चिंता करने वाला यहाँ कौन है। ययाति के अंतपुर के एक अंचल में व्याप्त विपत्ति और यातना की ये क्रूर अवधि काल रात्रि के समान बड़े संकटों से कट रही थी। नित्य ही ये नूतन आशा धूसरित हो जाती थी कि देवयानी अब प्रसन्न होकर रहेगी। पत्थर के समान क्रूर और दुराराध्य देवयानी का नारित्व दुर्भाग्यवशात इतना कठोर और जटिल बन चुका था कि उसमें अब शर्मिष्ठा आदि के लिए सद्भावनाओं का उदय संभव नहीं था। दिन रात की अपमान भरी कुंठा से दासियों समेत शर्मिष्ठा के रहे सही धैर्य का जब अवसान हो गया तो वो सब पुतलियों के समान देवयानी के अपमानपूर्ण आदेशों की प्रतीक्षा में रहने लगी, और अपने जीवन की सुधि बुद्धि से धीरे धीरे उनकी चेतना भी दूर तक दूर होती गई। वेदना जब अपनी सीमा को लांघकर आगे चली जाती है तो उसे वहन करने की शक्ति दुर्लभ नहीं रह जाती। शर्मिष्ठा ने मान लिया कि ऐसा दारुण जीवन बिताने के लिए ही उसे अतीत में वैसा सब सुख मिला हुआ था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। वसंत ऋतु अपने यौवन पर थी। ययाति के अंतपुर के उपवन की सुषमा अमरों के नंदन कानन को लज्जित कर रही थी।
धरती पर चारों ओर उन्मादनी प्रकृति का वैभव बिखरा हुआ था। कुसुमित लता कुंजों और सरोवरों की सुरभित लोल लहरियों पर क्रीड़ा निरत मलयानी की शीतल चपल तरंगे अचेतनों में भी प्राण संचारित कर रही थी। पक्षियों के मनोहर कलरव से दिशाएं गूंज रही थी। अभागिनी शर्मिष्ठा दासियों से अलग होकर अपने गत जीवन की मधुर स्मृति में आंसू गिराते हुए अशोक की नूतन मंजरियों और मल्लिका के पुष्प स्तकों से देवयानी की शैया को सजा रही थी। रेशम के कोमल तंतु में सूची के सहारे सुगंधित मंजरियों के यौवन को क्रूरता से बांधते हुए उसे अपने दुर्भाग्य विधाता की क्रूरता का अनायास ही स्मरण हो आया। उसने सोचा, मेरे इटलाते हुए भाग्य को विधाता ने भी तो इसी तरह मसल डाला है। ऐसा सोचते ही थोड़ी देर के लिए उसकी भीगी आंखें अपने आप स्थिर हो उठी। हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। दिल उद्वेलित हो गया और अपनी अपनी सखियों और दासियों की, अपने पिता की और अपने हृदयेश्वर ययाति की इस कठिन और दुराराध्य परवशता का स्मरण करते ही क्रूर प्रतिहिंसा से उसकी शरीर यष्टि कंपित हो गई। उसने निश्चय किया, देवयानी से उसे दोबारा बदला चुकाना उचित होगा। सम्राट ययाति और उनके वैभव पर देवयानी का जितना हक है उतना उसका भी है। असुर जाति के कल्याण के लिए वो अपने और अपनी सहस्त्रों सखियों और दासियों के जीवन को अब दीपक की लौ की तरह जलाकर क्षार नहीं करेगी। जो भी हो, उसे भी देवयानी की तरह ही ययाति का प्रेम और आदर पाने का पूरा अधिकार है और अन्याय की चक्की में अब अधिक दिनों तक उसे नहीं पिसना है। मन के इस निश्चय को पूरा करने का विचार आते ही शर्मिष्ठा के मानस में बिजली के तरंगों की तरह स्फूर्ति आ गई। देवयानी की शैया रचना के बाद उसने सम्राट ययाति से उसी दिन अकेले में जाकर भेंट की और शास्त्रों और नीतिज्ञों की सैकड़ों सदुक्तियों से उसकी कोमलता और करुणा को जागृत कर उसके अगाध प्रेम के स्रोत में भी जी भरकर स्नान किया। ययाति ने सारी विपत्तियों की कल्पना करके भी शास्त्रों का स्मरण कर शर्मिष्ठा का मान रखा, लेकिन भयभीत दंपत्ति के इस गूढ़ प्रेम की कहानी देवयानी के लिए तब तक गुप्त ही बनी रही जब तक उसका पहला पुत्र दुह्यु नहीं उत्पन्न हुआ। शर्मिष्ठा को पहले पुत्र उत्पन्न होने का समाचार जब देवयानी को मिल गया तब वो अमर्ष से जल उठी और खुद दौड़ी हुई शर्मिष्ठा के निवास स्थान पर जाकर उससे इस पुत्र उत्पत्ति का वृतांत पूछते हुए कहा, शर्मिष्ठे, तूने मेरी दासी होकर भी ये छल पूर्ण पाप कर्म क्यों किया है? शर्मिष्ठा ने मुस्कुराते हुए देवयानी के अविश्वास को दूर करते हुए बोला, शुचिस्मिते, मैंने एक वेद के पारंगत ऋषि से धर्म रक्षा के लिए पुत्र रत्न प्राप्त किया है। तुम स्त्रियों के धर्म का रहस्य जानती हो, तुम ही बताओ कि मैं भला क्या करती। सहज स्त्री धर्म की मर्यादा की मैंने जहाँ तक रक्षा की है वो कम नहीं है। देवयानी का अमर शांत हो गया। उसने सांत्वना भरी वाणी में पहली बार शर्मिष्ठा को सुखी बनाते हुए कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है तो इसके लिए मेरे दिल में कोई द्वेष या अमर्ष नहीं है। तुम्हारा बेटा चिरंजीवी हो। देवयानी चली गई और अपने अनंत सुख तथा वैभव से पूर्ण प्रसाद में प्रमाद की एक ऐसी प्रगाढ़ निंद्रा में वो सो गई कि अब शर्मिष्ठा की ओर से उसकी रही सही आशंका भी निर्मूल हो गई। और इधर धीरे धीरे शर्मिष्ठा के गर्भ से देवताओं के समान बहुत ही तेजस्वी 2 बालक उत्पन्न हुए। उसके तीनों बेटे जो थे उनके नाम पड़े दुह्यु, अनु और पुरु। शर्मिष्ठा ने पूर्ववत इन तीनों बेटों की उत्पत्ति उसी वेद के पारंगत ऋषि के द्वारा प्रसिद्ध की जिसकी चर्चा वो देवयानी से पहली बार में कर चुकी थी। इधर देवयानी को भी 2 देवोपम पुत्र हुए जिनका नाम यदु और तुर्वसु रखा गया था। देवयानी को अभी तक शर्मिष्ठा के तीनों बेटों को देखने का अवसर नहीं मिला था। अंतपुर में शर्मिष्ठा के लाखों दासियों और सखियों के बीच वो ऐसी घिरी रहती थी कि उसे उस ओर जानने की अवकाश भी नहीं मिल पाता था। एक दिन उसके दिल में ये लालसा जगी कि चलो चलकर शर्मिष्ठा के बेटों को देखा जाए। कुछ भी हो, शर्मिष्ठा मेरी बाल सखी है। उसकी एक साधारण भूल से मैंने उसे जितना कठोर दंड दे दिया है वही पर्याप्त है। अब जबकि वह किसी ऋषि द्वारा अपने मनोरथ सिद्ध कर चुकी है तब उसे पूर्ववत अपमानित करना ठीक नहीं है। आज उसके निवास स्थान पर चलकर उसे सम्मानित करूंगी। सद्बुद्धि के इस शुभ्र प्रकाश में किंचित सुप्रसन्न होकर
देवयानी जब शर्मिष्ठा के निवास कक्ष की ओर चली तो अचानक उसकी दाहिनी भुजा फड़क उठी। आसन्न अमंगल की एक भयंकर रेखा उसके दिल और मस्तिष्क पर आकर उत्कीर्ण हो गई और वो समझ गई कि विधाता ने जरूर ही उसके हिटलाते हुए भाग्य के साथ फिर कोई क्रूर रचना की है। थोड़ी देर रुककर धड़कते हुए दिल से देवयानी ने जैसे ही दासियों के भवन की ओर पैर रखा, वैसे ही दूर से सम्राट के हंसते हुए स्वर की भनक उसके सतर कानों में पड़ी। कुछ आगे बढ़कर उसने देखा कि वहाँ खुद सम्राट विराजमान है और शर्मिष्ठा के तीनों देवताओं के जैसे सुंदर बालक उनके चारों ओर प्रसन्नता से भरे हुए खड़े हैं। शर्मिष्ठा सम्राट को अपने ही हाथों से जलपान सामग्री दे रही है और सम्राट मुस्कुराते हुए उसकी ओर अपलक देख रहे हैं। देवयानी ने यह भी देखा कि शर्मिष्ठा का सुंदर शरीर और भी मनमोहक लग रहा है। अब तो वो उसके बच्चे भी निखर उठे हैं। शर्मिष्ठा के तीनों बेटे इंद्रपुत्र जैन से भी ज़्यादा बढ़कर तेजस्वी और सर्वांग सुंदर है और महाराज ययाति तो उसके अपने कक्ष में इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि अनंत सुषमा सुख उल्लास और अविचल प्रेम की इस अतुलनीय समृद्धि को देखकर द्वेष बुद्धि देवयानी के कलुषित दिल में प्रचंड ईर्ष्याग्नि उसी समय जल उठी। कंठ कुंठित हो गया और उसकी विशाल आंखों में अमर्ष की चिंगारियां उछलने लगी। उसने सहसा यह विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुकांड उसके अंतपुर में संभव है, लेकिन उसने दोबारा चेतना धारण की और फिर दृश्यों का अवलोकन किया तो अविश्वास की कोई स्थिति नहीं रह गई। किसी तरह कांपते हुए शरीर को अपने वश में रखकर वो ययाति और शर्मिष्ठा के उस प्रेम प्रवाह स्थल पर विघ्नों की भयंकर मूर्ति के समान आकर हाँफ कर खड़ी हो गई। देवयानी को इस रूप में वहां उपस्थित देखते ही ययाति का सुंदर शरीर थोड़े ही समय में सूख गया, वाणी अवरुद्ध हो गई और भावी विपदा की कुकल्पना में आहत हृदय संभालना भी उसके लिए बहुत कठिन हो गया। लेकिन शर्मिष्ठा अविचल थी और उसके तीनों देवपन बेटे अपरिचित देवयानी की भयभीत मुख मुद्रा का उपहास सा करते हुए उसकी ओर सम्मित मुख अपलक देख रहे थे। देवयानी थोड़ी देर तो चुप रही, क्योंकि अमर्ष और क्रोध के उस प्रचंड वेग में स्थिति प्राप्त करना उसकी वाणी के वश में नहीं था। थोड़ी देर तक उन मनोहर बालकों की ओर विष भरी दृष्टि से देखते हुए उसने कठोर स्वर में पूछा, पापनी शर्मिष्ठे, तूने मेरे साथ बड़ा छल किया है। क्या ये तीनों बालक किसी ब्राह्मण के हैं, जैसा कि तुमने मुझे बताया था? देवयानी का स्वर इतना प्रचंड था और मुखमुद्रा इतनी भयंकर थी कि वो तीनों बालक विस्मित होकर ययाति के पास पहुंच गए। उस समय वो तीनों अपनी शारीरिक कांति से ययाति के नवयौवन का स्मरण दिला रहे थे। उन्हें देखकर देवयानी का रहा सा संदेह जाता रहा। वो झंखा एकदम झंझक कर बोली, और अमरशपरायण, तुम व्यर्थ ही संसार में धर्मज्ञ और मर्यादा रक्षक की विरुद्धावली धारण करने वाले सम्राट बने हो। तुम्हारा दिल बहुत क्रूर और कुटिल है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे समान छली और कामी कोई दूसरा सम्राट इस धरती पर नहीं हुआ होगा। तुमने मेरे तेजस्वी पिता के सम्मुख भरी सभा में की गई प्रतिज्ञा का तृणवत भी सम्मान नहीं किया। तुमने कहा था कि शर्मिष्ठा और उसकी दासियों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन तुमने मुझसे भी बढ़कर शर्मिष्ठा को प्रेम दान किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि तुमने इस हतभाग्नि से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जबकि मुझसे सिर्फ 2 ही बेटे उत्पन्न हुए। अस्तु, अब मैं तुझ जैसे झूठे, छली, कामुक और मिथ्याचरण के संग एक क्षण भी नहीं रह सकती। मैं तुझे और तेरे बेटों को छोड़कर अपने पूज्य पिता के घर जा रही हूँ और अब जीवन भर तुम्हारा कलंकी मुख नहीं देखना चाहूँगी। क्रोधावेश में विह्वल देवयानी इतनी बातें कहकर सिसकती हुई क्रुद्ध सर्पणी की भांति ययाति के अंतपुर से निकलकर पैदल ही अपने पिता के आश्रम की ओर चल पड़ी। ययाति ने बहु तेरी प्रार्थना की, क्षमा याचना की, अनुनय विनय किया, लेकिन सबका सब विफल रहा। देवयानी का प्रचंड क्रोध उत्तर उत्तर बढ़ता ही गया और उसके क्रुद्ध मुख से निकलने वाले कुवाच्यों की रचना भी उग्रतर होती गई, यानी बढ़ती गई। वह नहीं लौटी और वायु के समान तीव्र वेग से वो शीघ्र ही अपने पिता के पुनीत आश्रम में देवाग्नि की भांति पहुंच गई। उसी के पीछे पीछे लगे हुए ययाति भी सशंक हृदय से शुक्र के आश्रम में कुछ क्षण बाद लेकिन साथ ही पहुंचे। देवयानी के पहुंचते ही अपने प्यारे पिता आचार्य शुक्र को जब ययाति के अंतपुर की उस दुर्घटना का दुस्संवाद सुनाया तो उनका तप तेज भी खर्वित हो गया। वृद्धावस्था में वत्सलता की मर्यादा दूषित हो जाती है।
और जब संयोग से संतान एकाकिनी और मुँह लगी होती है तब तो इस विषय में कुछ मर्यादा ही नहीं रह जाती। देवयानी के करुण अश्रु प्रवाह, अपमान, छलना और दुख वेग को देखकर आचार्य शुक्र विचलित हो गए। उनकी वृद्ध आंखें जो है वो क्रोध से जलने लगी। झुर्रियों से विगलित और श्वेत श्मश्रु मंडित मुखमंडल नासिका के छिद्रों से निकलने वाली गर्म श्वासों के प्रवेग से धूमिल हो उठा। वो विकिंकित मुमुट हो गए और कहना ही चाहते थे कि अपनी भय कातर विशाल नेत्रों से अनुपात के अश्रु में मुंचित करते हुए दीन मुख ययाति भी उन्हीं को दिखाई वहीं पड़ गए। ययाति को देखकर धूमाविल अग्नि पर घृत की धारा पड़ने के समान, यानी धूम यानी कि धुएं जैसी निकलने वाली आग के ऊपर घी की समान धारा पड़ने के समान ही आचार्य शुक्र कित काल के लिए तो दोबारा से स्तब्ध हो गए। अब क्षण भर बाद अपराध की ये महत्ता के स्मरण उद्दीप्त होकर अति भयंकर बन गए। नेत्रों और वाणी से अग्नि की वृष्टि करते हुए वो एकदम बोल पड़े। अधम ययाति, तूने मेरी कन्या के साथ भयंकर छल किया है। पापात्मन, काम के पाश में बंधकर तुमने मेरे सम्मुख भरी सभा में की हुई प्रतिज्ञा को भी भुला दिया। जाओ, इस क्रूर अपराध के बदले तुम्हें अभी दुर्जय वृद्धावस्था के चंगुल में जीवन भर के लिए फंसना पड़ेगा और तुम्हारी ये काम शांति अनेक जन्म तक भी नहीं संभव होगी। आचार्य शुक्र की इस विषदग्ध वाणी ने सारे आश्रम में जैसी आग लगा दी। क्षण भर पहले नूतन कसलियों से लदी वृक्षों की ललाहित हुई हरी भरी शाखाएं और वलरियां झुलसकर जैसे काली हो गई। उनके मनोहर कुसुम कुम्हाल कर नीचे गिर गए, फल सूख गए। भ्रमरों की पंक्तियां भन भनाती हुई भाग खड़ी हुई। पक्षीगण आश्रम में देवाग्नि का सा ये दृश्य देखकर भयभीत होकर करुणास्वर करते हुए आकाश में उड़ने लगे। वन्य पशु भयभीत चिल्लाते भागने लगे। पर्वतों की गुफाएं भीषण चित्कारों के साथ डगमगाने लगी। आचार्य के श्वेत केशों की उलझी जटाएं मूल तक श्वेत हो चुकी। आचार्य के ऐसा बोलते ही ययाति वृद्धावस्था में बदल गया। क्षण भर में ये सारी दुर्घटना हुई। विकंपिता देवयानी ने आश्चर्य से देखा कि उसका कमनीय कांत उसके पितामह की भांति जराग्रस्त होकर उसकी ओर करुणापूर्ण आंखों से निहार रहा है। प्रकृति के कोमल कमनीय उपादानों से इस भयंकर परिवर्तन का विमुक्त दृश्य देखकर देवयानी खुद भी कांप उठी। उसे इस कुकांड की कल्पना भी नहीं थी। चारों ओर के इन भयंकर दृश्यों को देखने में अशक्त होकर उसने अपनी आंखें मूंद ली और दोनों घुटनों के बीच सिर डालकर चुपचाप न जाने कहाँ बैठ गई। इतने में ययाति बोल पड़े। पूज्य तात, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बिना मेरे अपराध की मीमांसा किए ही ये दुर्जय दंड मुझ पर लगा दिया। हंत, मैंने शर्मिष्ठा के साथ जो किया है उसकी अनुज्ञा धर्मशास्त्रों और ऋषियों ने नहीं दी है। यदि वे सब शास्त्र और ऋषियों मुनियों के वचन झूठे हैं तो मुझे ऐसा कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन यदि उनमें तनिक भी सत्य का बल है तो आपके लिए मुझे ऐसा कठोर दंड देना उचित नहीं होगा। ययाति की इस मर्म भरी वाणी सुनकर भी आचार्य शुक्र अविचलित ही रहे। अपने प्रबुद्ध स्वर में तुरंत बोले, ययाति, मनुष्य का अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना सभी शास्त्रों में मनोविजनों से बढ़कर कठोर धर्म है। आचार्य शुक्र और ययाति के इस संभाषण में कुछ अनुकूलता अनुमानित कर देवयानी की बेविहल आंखें खुल गई और वो उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा चारों ओर का भयंकर प्राकृतिक दृश्य अब पूर्ववत सुदर्शन बन गया है। ययाति ने फिर कहा, पूज्य आचार्य, धर्म के गूढ़ रहस्य के भ्रम में पड़कर ही मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है, लेकिन मैं क्षमा का पात्र हूँ। मेरा अपराध क्षमा किया जाए। अब ययाति के स्वर में कंपन, विनयशीलता और सत्यता की ऐसी करुणाधारा थी कि उसके वाक्य के पूरा ना होते ही भग्न हृदय भावुक देवयानी फूट फूट कर रोने लगी और आचार्य शुक्र अपने भयंकर क्रोध की ज्वाला में खुद अनुतप्त होने से लगे। थोड़ी देर स्तब्ध रहकर वो अपनी सहज धीर गंभीर वाणी में दोबारा बोले, वत्सयाते, मैं विवश हूँ। मेरी वाणी अब अन्यथा नहीं हो सकती। तुम्हें इस दुर्जय जरा का बोझ तो अब जीवन भर ढोना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना और देवयानी की भावुकता से मेरा दिल भर आया है। मैं तुम्हें इतनी सुविधा दे सकता हूँ कि अगर तुम चाहोगे तो किसी नवयुवक से अपनी इस वृद्धावस्था को परिवर्तित कर उसकी युवावस्था का उपभोग कर सकोगे और इस प्रकार जीवन में विषय सुखों की लिप्सा को शांत करने की सीमित अवधि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ययाति ने हाथ जोड़कर आचार्य शुक्र से इस अनुग्रह को शीर्षा स्वीकार किया और विनय भरी वाणी में फिर बोले,
पूज्यतात, आपके इस अनुग्रह को मैं भयंकर विपत्ति में एक वरदान ही समझता हूँ, लेकिन मेरी ये प्रार्थना भी है कि जो व्यक्ति मुझ हतभाग्य को अपनी परम प्रिय व्यवस्था देगा वही मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी और मेरे पुण्य का उपभोक्ता भी हो। मेरी इस इच्छा की पूर्ति के लिए भी आप कृपया अनुमति दें। आचार्य ने ययाति की इस सदिच्छा को स्वीकार कर अनुमति दी और देवयानी और ययाति को विधि के इस दृश्य विधान का कारण बड़े शोक और कम करने वाले अनेक पुरानी कथाएं कह सुनाई और आश्वासन दिया। कुछ दिनों तक शुक्र के आश्रम में उनके अनुरोध पर टिककर अपने दुखों को कम करके देवयानी और ययाति अपनी राजधानी को वापस लौट आए। तब तक सारी धरती पर सम्राट ययाति की ये दुर्दशा की समाचार जो था वो फैल चुका था। अब देवयानी की सलाह से ययाति ने शर्मिष्ठा के तीनों बेटे दुह्यु, अनु और पुरु के पास सामने जाके इस कठिन प्रस्ताव को रखना सही समझा और निश्चय किया। शर्मिष्ठा के दोनों बेटे, बड़े बेटे दुह्यु और अनु ने भी ययाति के अनुरोध को ठुकरा दिया। सबसे छोटे बेटे पुरु ने अपने पूज्य पिता ययाति की कामनाओं को आदर देते हुए कहा, मेरे पूज्य पिता, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार कर आपकी इस दुर्जय जरा को अपने शरीर ढोकर आपके समस्त पाप कर्मों का फल भोगने के लिए सबद्ध हूँ। आप मेरी ये नव यौवनस्था लेकर संसार के समस्त भोगों का उपभोग करें। मेरे आराध्य, आपकी इस प्रिय इच्छा का पालन करने में मुझे कोई जीवन भर आपत्ति नहीं होगी। पुरु की अमृत शक्ति वाणी ने देवयानी और शर्मिष्ठा के और ययाति के निराश हृदय में आनंद की चंचल लहरें पैदा कर दी। ययाति ने अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, परम भाग्यशालिन, तुमने पुत्र धर्म की वो महत्ती मर्यादा स्थिर की है जो अभी तक तीनों लोकों में अनुपम रही है। वत्स, तुम धरती के यशस्वी सम्राट होगे और तुम्हारी संतानें सब प्रकार की संपदाओं से सुख संपन्न होंगी। इस तरह सम्राट ययाति ने अपने सबसे छोटे बेटे पुरु की व्यवस्था का लंबे काल तक यथेष्ट उपभोग किया। पुराणों का तो कहना है कि इस व्यवस्था को प्राप्त कर धरती का उसने सब प्रकार से ऐसा पालन पोषण किया जैसा अब तक किसी भी सम्राट ने नहीं किया था। विषय सुखों की यथेष्ट भोग इच्छा को संतृप्त कर वो निर्विकार बन गया। आखिर में संसार की अनित्यता का अनुभव करते हुए उसके दिल में विरक्ति का अनुराग खुद ही उत्पन्न हो गया। उसने मंत्रियों की सम्मति से शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक का एक महान उत्सव रचा और सारी प्रजा की अनुमति से अपनी जरावस्था को दोबारा वापस लेकर और युवक पुरु को सम्राट बनाकर बाकी ज्येष्ठ पुत्रों को साम्राज्य से वंचित करने का आदेश दे दिया। लेकिन भाग्यशाली पुरु ने अपने पिता से अनुमति प्राप्त कर अपने सबसे बड़े भाई यदु, तरवसु, अनु और दुह्यु को भी चारों दिशाओं में सीमांत के राज्य प्रदान करवाए और उसके बाद पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य का अभिषेकोत्सव विधिवत संपन्न किया। इस तरह एक महान पिता के यशस्वी पुत्र ने माता पिता, ज्येष्ठ भाइयों के साथ अपने परम कर्तव्य पालन की अविनिश्वर और पुण्यप्रम मर्यादा स्थिर कर धरती का धर्मपूर्वक पालन किया। उसकी पुण्य कथा का ये पावन प्रवाह सैकड़ों रूप में हमारे प्राचीन साहित्य की भूमिका का आज भी सिंचन कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी कुल में एक भी गुणी संतान हो जाए तो वो सारे कुल का कल्याण कर देती है, जैसे कि पुरु ने किया।